बांग्लादेशी खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीद लिया तो वो गद्दार हो गए, ये इजाजत किसने दी? बांग्लादेशी खिलाड़ी की बोली कैसे लग रही थी? पहली बात ये राष्ट्रवाद से इसको जोड़ना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि बीसीसीआई परमिशन देता है आईपीएल के लिए, और अगर आईपीएल मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रतिबंधित हैं तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों पे भी आप प्रतिबंध लगा देते कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी इसमें नहीं आएंगे। और जिस रहमान की बात हो रही है वो किससे नहीं खेला है? राजस्थान रॉयल्स से लेके किस टीम से? हैदराबाद की टीम से, मुंबई की टीम से, सारी टीम से वो खेल चुका है पहले। अब सवाल ये आता है कि भाई आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की बिजली प्रधानमंत्री जी का सबसे करीबी दोस्त अडानी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, हजारों करोड़ का धंधा वहां पर कर रहा है। एक भी आदमी नहीं बोलता, किसी के भी मुंह में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के दिल में इतनी दमी नहीं है, जरूरत नहीं हो रही है, डरपोक है ये लोग। भाई मैं कह रहा हूं अडानी की बिजली जो बांग्लादेश को जा रही है उससे क्यों नहीं कहते अपना धंधा बंद करे? वो भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके दोस्त का पेमेंट रुक जाएगा बांग्लादेश में। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप कह रहे हो शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखने पर गद्दार है, और देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रखने पर देशभक्त है। उनके लिए कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? इनके भतीजे जब पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, पूरा देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के खिलाफ था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला, तो वो देशभक्त हैं। तो क्या ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये लोग लेके बांटेंगे? जो यहाँ पर सौरभ मालवीय ये कह रहे थे, संजय सिंह, उनके निजी विचार हैं, निजी विचार हैं नंदकिशोर गुर्जर के या संगीत सोम के, आप ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं? तूल ना दी जाए, क्यों ना दी जाए? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया संदीप जी। प्रोफेसर सौरभ मालवीय कह रहे हैं निजी विचार हैं, आप अपने निजी विचार व्यक्त कर सकते हैं, इन लोगों के हैं, इनको इतनी ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं? उल्टा मुझे समझा रहे हैं तूल देने की जरूरत नहीं। तो भाई उनकी पार्टी के लोग हैं ना, खंडन करें। फिर उनकी पार्टी के लोग हैं तो पार्टी उस बात का खंडन करे कि हम इनके विचारों से सहमत नहीं है। जयशंकर जी बेगम खालिदा जिया की मौत पे दुख प्रकट करने जाएंगे, ये भारत का पक्ष है, इस चीज को बोलना चाहिए उनको खुल के। नहीं, अभी तो हम फरवरी में वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और सितंबर के लिए पूरा शेड्यूल भी आ गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप बजाय इसके कि वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भारत के प्रधानमंत्री अपना विरोध दर्ज कराते, सख्त लहजे में वहां की सरकार से बातचीत करते, उनको चेतावनी देते, आप एक नई डिबेट आपने शुरू कर दी कि शाहरुख खान ने उस दीपू चंद हद्दास की जो हत्या हुई वो निर्मम निशंस हत्या, हैवानियत और दरिंदगी है, दरिंदगी की पराकाष्ठा है। 4 हिंदुओं की अब तक मौत हो चुकी है। तो भारत की सरकार वहां पर हस्तक्षेप करे और कहे कि माइनॉरिटीज और हिंदुओं की सुरक्षा वहां होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, ये राजनयिक स्तर पर बढ़ चढ़कर पुरजोर तरीके से, पुख्ते तरीके से, क्या इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि पलटकर वो देश भी कहेंगे कि अपने देश में देख लीजिए यहां पर अकलियत का क्या हाल है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपको अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए, अपना विरोध तो दर्ज कराना चाहिए। आपके बारे में जो बोले उसका, जब हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो खुद कहता है कि हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, हाँ, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। ये आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की या उनके मुस्लिम संगठनों की एक अच्छाई मानेंगे कि कभी भी यहाँ किसी ने ये नहीं कहा। यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि देश की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब देश की भावनाएं बांग्लादेश के विरोध में है तो शाहरुख खान को इनका सम्मान करना चाहिए। नहीं, देश की भावनाओं का सम्मान अडानी नहीं करेंगे, वो भारत की बिजली चुरा के बांग्लादेश को देंगे जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। देश की भावनाओं का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, वो शेख हसीना को रखेंगे, जिस शेख हसीना के कार्यकाल में एक नहीं 200 वारदातें हुए हिंदुओं पे अटैक के। 200 वारदातें आप निकाल के देख लीजिए।
तो इसलिए सेलेक्टिव तरीके से आप अपने देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकते और सेलेक्टिव तरीके से आप किसी को देशद्रोही नहीं साबित कर सकते। शुक्रिया संजय ये सिंह। बेईमानी की एक बहस सेकंड, है।